भाई आप समझ तो गए होंगे, मैं हिसार हूं और प्रद्युमन जोशीला जी के साथ हूं, और जोशीला जी से वो बातें आज हम जानेंगे जहां पे आपने डाउट है। तो भाई यह वीडियो शुरू करा प्रद्युमन जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वस्थ एकदम, मौज। वाह जी वाह। उधर से प्रदेश अध्यक्ष का भी जिक्र चल रहा है कि भाई अब तो प्रदेश अध्यक्ष बदलाएंगे, मतलब बनावांगे। अब हो सकता है बडोली साहब रह भी जाएं, हो सकता है कोई नया भी आ जाए। आपकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या कहती है? कौन से ऐसे 3, 4 या 5 नाम हैं जिन पे अब चर्चा मजबूत हुई है? देखो ऐसा है जी, बीजेपी में जब 1 साल पूरा होगा, 8 तारीख को चुनाव परिणाम आया था, 17 को फिर सरकार बनी, तो उस दरमियान बिहार का चुनाव आ गया। नहीं तो ये फेरबदल या ये चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है। और बिहार चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हों, कई सीनियर मंत्री हों, सबकी ड्यूटियां वहां लगी हुई। कि दिवाली के दिन पूरी संभावना ये थी कि दिवाली को प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। और एक बहुत बड़े भाजपाई हैं जिनका बनना निश्चित था। मेरे पास भी जो इनपुट था, और अगली बता देता हूं मैं जी। मेरे पास जो सूचना है, दिवाली वाले दिन उनके घर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मिलने की लाइनें लगी हुई थी। आपके यहीं से ही हो तो बधाई देना। ठीक है, मेरे अच्छे मित्र हैं। ठीक है, मेरे अच्छे मित्र हैं, ठीक है जी। और बड़ी लंबी लाइनें लग रही थी, अभी तक भी लगी रही होंगी मेरे ख्याल से। अब भी लग रही हैं, क्योंकि अब भी इसलिए लग रही है कि अभी उनका नाम कटा नहीं है। लेकिन उस दिन पूरी ये थी कि भाई आज हो जाएगा अनाउंस। ठीक है ना, जहां मतलब कुछ दिखता उड़े तो लोग आओ, नहीं तो कौन आओ था। ठीक बात है, ठीक है ना। तो नाम बताई दो एक, चलो नाम भी बताएंगे। एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं जी। जमीन, शेयर और नेता, ये जब मंदम होते हैं ना, तभी लेने का फायदा है, तभी इनके साथ यारी करने का फायदा है। ठीक है, तो किसके साथ यारी की जाए? तो यारी तो ऐसा है, अभी बीजेपी में एक बड़ी गजब बात और है ना जी, जिसका नाम ज्यादा उछल जाए उसका फिर दुश्मन बहुत हो जाते हैं। वो फिर गोटे टिक के ना, फिर बेचारा नाम कट जाओ, कट लाग जाओ। अभी पीछे देखा नहीं, राज्यसभा के इलेक्शन में पता नहीं कितने के नाम चल रहे थे, वो एकदम रेखा शर्मा आएगी, कोई जिक्र नहीं। ठीक है, तो बीजेपी में हालांकि जो नाम चल रहे हैं आज राजनीतिक गलियारों में, या जो दिल्ली सहित चंडीगढ़ के जो राजनीतिक दरबार हैं, जहां जहां चर्चाएं हैं, उसके मुताबिक बीजेपी में एक धड़ाज भी ये चाह रहा है कि मोहनलाल बड़ोली ही प्रदेश अध्यक्ष रहें। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी मैं जो समझ पा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है कि कोई बहुत मजबूत नेता प्रदेश अध्यक्ष ना बने जो खुद फैसले ले सके। कारण क्या उसका, जब ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया ना, तो धनखड़ साहब और मनोहर लाल जी में भले ही वो चीजें ऊपर ना आई, लेकिन अंदर खाते इस तरह की एक टसनबाजी ही चल पड़ी, ग्रुपिज्म सा शुरू हो गया, और वो शुरू हो गया था, जिससे बीजेपी को नुकसान बहुत हो रहा था। इसीलिए तो धनखड़ साहब को हटाया गया बीच में। और उन्होंने तो यहां तक भी बयान दे दिया था कि भाई आज मैं 2 नंबर वाली कुर्सी पर हूं, मैं जो है 1 नंबर वाली चाहता हूं। मैंने असली तो वो है, ठीक है। वो अगले दिन ना 2 वाली रही ना 1 वाली मिली, अगले दिन हो गया काम। तो बीजेपी में जो मैं कह रहा हूं ना, मैं घड़ा नाम चलोड़ा विशेष जाओ कई बार। फिर क्या है, कोई भी सीएम हो वो हमेशा ये चाहता है कि हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जिसको मैं जैसे कहूं वैसे चलता रहे। जैसे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो उन्होंने फूलचंद मुलाना को बनाया। कौन कितने के लोग जानते थे फूलचंद मुलाना को? ठीक है ना, एक अंबाला लोकसभा को छोड़ दो आप, उसके अलावा तो कई लोगों ने उस टाइम पे नाम भी नहीं सुना था, लेकिन वो बढ़िया रहे। तो फिर लाइन में आप हाथ मिला उनसे, लाइन में लग आप हाथ मिला उनसे? किनसे? जो आपके पड़ोस में रहो हैं। ना मैं लाइन में लगने वाला हूँ थोड़ी। नहीं मतलब हाथ मिला क्या? ना मैं ना हाथ मिला क्या, मैं किसी के पास जाता ही नहीं। मैं तो बिना बुलाए नहीं जाता किसी के पास, जो बुलाए मान सम्मान से उसके पास चला जाता हूँ। ठीक है, तो फिर पुनिया साहब की क्या बात है? फोन पे बधाई मैंने उनको दे दी। ठीक है, ये अच्छा, बात है। तो बधाई दूसरा जो अभी मजबूत है बधाई। हाँ बधाई मजबूत है, अभी नाम कटा नहीं। देखो अगर जाट को बनाएंगे, सीधी स्पष्ट बात। ठीक है, अब आगे लाइन पे, लाइन पे आ जाते हैं। पहला नाम तो मोहनलाल बड़ोली हो गया, ठीक है। उसके बाद के चांस कम है। संभावना ये है कि जिस ढंग से वो अपना 1 साल का कार्यकाल उनका लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, कई दिन से चर्चाएं हटेंगे, लेकिन वो 13 महीने तो राज के में निकाल गए, जेपी नड्डा भी घिसरा के, और उससे पहले भी बन रहे थे जी। 2 बड़े नाम है जाट चेहरों में जी। पहला नाम तो सुरेंद्र पुनिया का है, कोई डाउट नहीं जी।
क्योंकि दिवाली के टाइम से वहीं से ही, हाँ उससे पहले भी, क्योंकि बीजेपी की एक प्री पार्टी भी है कि अक्सर वो प्रदेश महामंत्री को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। ठीक है ना, जैसे रामविलास शर्मा के समय सुभाष बराला प्रदेश महामंत्री थे, जब रामविलास शर्मा को हटाया गया तो सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि प्रदेश महामंत्री पवन सैनी जी भी, पवन सैनी भी थे, 3 होते हैं प्रदेश महामंत्री। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी थे प्रदेश अध्यक्ष तो मोहनलाल बड़ोली प्रदेश महामंत्री थे। नायब सिंह सैनी के हटने के बाद मोहनलाल बड़ोली को बना दिया गया। तो अक्सर बहुत बार ऐसा है कि महामंत्री जो है उसको बना देते हैं। ठीक है, तो एक तो सुरेंद्र पुनिया है मुख्यमंत्री के बड़े खासम खास हैं, दूसरा प्योर वाजपेयी जो पक्का वाजपेयी होता है ना वो है, और तीसरी उनकी बड़ी खास बात यह है कितनी बड़ी चौधर मिल जाओ और या खुडे लाइन रहो, 5 साल खुडे लाइन भी रहे, लेकिन वो जो है ना अपना डगमगाते नहीं, दिमाग को शांत रखते हैं, डगमगाते नहीं, ये बड़ी बात, हवा में नहीं आते, सीधी बात उनकी ये। ठीक बात है। तो एक तो वो है, दूसरा बड़ा चेहरा जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जो पूर्व कृषि और वित्त मंत्री हैं। लेकिन यूं कहते हैं वो प्योर भाजपाई नहीं है, इसलिए प्योर भाजपाई तो ठीक है, नहीं है, कई बार अब जैसे सुनील जाखड़ को बना दिया, वो प्योर भाजपाई थोड़ी है, कांग्रेस में तो आया, वो तो अभी आया है, जेपी दलाल ने तो बीजेपी से चुनाव लड़ लिए, ठीक बात है, ठीक है, लेकिन उनके एक ही नेगेटिव पॉइंट मैं जो समझ रहा हूं उम्र का, क्योंकि बीजेपी अगर कोई 50 साल के आसपास के, बीजेपी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हमेशा ये चाहती है कि हम प्रदेश अध्यक्ष किसी ऐसे शख्स को बनाएं जिसका हम अगले 5, 10, 20, 30 साल फायदा उठा सकें राजनीतिक तौर पर। तो दलाल साहब की उम्र सुरेंद्र पुनिया के मुकाबले ज्यादा है। जैसे मनोहर लाल खट्टर का पेच फंस रहा है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्र की वजह से, वही दलाल साहब का मामला है। नहीं तो जेपी दलाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, सुरेंद्र पुनिया से बड़े खिलाड़ी राजनीति के, क्योंकि जो हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की जो पार्टी थी उसके मुख्य जो कर्ता धर्ता थे वो जयप्रकाश दलाल थे। और जेपी दलाल एक ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने 2009 से लेके 4 चुनाव लुहारू से लड़े, 3 चुनाव बिल्कुल क्लोज मार्जिन से हारे, और 1 चुनाव जीते तो जबरदस्त जीते। और इस बार भी उनको हराने के लिए सारा सौदा इकट्ठा हो रहा था, कई तो बीजेपी वाले भी लग रहे थे। कौन कौन, चलो वो तो कौन कौन तो बता देंगे तो और ज्यादा फालतू आ जाऊंगा, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है ना, आपने मैंने इतना बोल दिया, इसी में समझ गए, ठीक है, इतने मिर्ची लाग ली। अच्छा, जेपी दलाल का नाम लिया आपने, सुरेंद्र पुनिया जी का नाम लिया, ये 2 जाट नेता, 2 जाट नेता, ठीक है। फिर अगर एससी समाज में किसी को बनाते तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा तो कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी डीएससी से आ रहे हैं, और डीएससी के आज तक के हरियाणा के इतिहास के वो सबसे जो जिसको ये कहते हैं ना सर्वमान्य टाइप का, जिसकी लोग मानते हैं, वो नेता वो बन गए। और कृष्ण बेदी मंत्री भी हैं, महामंत्री भी हैं, जो महामंत्री वाला क्राइटेरिया है वो भी इसमें पूरा हो रहा है, तो वो कृष्ण बेदी हो सकते हैं। अगर कहीं महिला को बनाने की कोई बात आती है तो महिला प्लस एससी, वो सुनीता दुग्गल भी एक चेहरा है। और सुनीता दुग्गल का अभी जब मैं बिहार के चुनाव में गया हुआ था तो बिहार चुनाव में खूब जब वहां घूम फिर के जब दिल्ली आया मैं, तो हरियाणा भवन में नायब सिंह सैनी और सुनीता दुग्गल वो फिर एक साथ ही जो है हेलीकॉप्टर में बिहार प्रचार के लिए गई, तो मुख्यमंत्री की विश्वसनीयों में है। और मनोहर लाल जी के साथ भी उनके अच्छे संबंध। कृष्णलाल पंवार क्यों नहीं हो सकते? कृष्णलाल पंवार बुजुर्ग हो चुके हैं, एक्टिव नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, उनको पावर भी बहुत दे ली, लेकिन वो कोई चेहरा बन नहीं पाई, क्योंकि इतनी बार का एमएलए जो शख्स, 6 बार का जो राज्यसभा में हो, और बेदी साहब 2 बार का मंत्री, उसके बावजूद कोई एक्टिव नहीं है। बेदी साहब प्रदेश महामंत्री भी है, प्रदेश महामंत्री हो, तो मैंने पहले बोल दिया प्रदेश महामंत्री हूं, उससे पहले एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी मंत्री हैं सबसे ज्यादा एक्टिव हैं शायद, सबसे ज्यादा मंत्रियों में भी एक्टिव हैं, और संगठन की जो बारीकियां होती ना उनको अच्छी तरह से जानते हैं, तो एक मजबूत चेहरा है। और अकेला डीएससी में नहीं, उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात यह भी है, जिस विधानसभा से वो जीते हैं ना वो तो जाट बाहुल्य विधानसभा है। नैन खाप जो है उसमें तो लगभग गांव में नैना की, और उसके बावजूद जीतना, कुछ ना कुछ उसमें कोई गट्स है तभी तो जीते हैं। ठीक बात है। उन्होंने, और आज तक कभी भाजपा नहीं जीती। मैं बड़ी गजब बात बताता हूं, नरवाना हल्के में उन्होंने वो काम करवा रखे हैं एमएलए बनने से पहले जिनकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। एक नहर का बहुत लंबा चौड़ा मामला था वहां, जिसका उन्होंने समाधान करवाया, और जिससे आज हजारों हजार लोगों को फायदा हो रहा है, और वही एक टर्निंग पॉइंट था उनका चुनाव जीतने का।
ठीक है ना, नहीं तो हार जाते, लेकिन वो अपनी उसी काबिलियत की वजह से जीत रहे हैं। और आज भी ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, हरियाणा में 13 मंत्री हैं जी, और 14वां मुख्यमंत्री है, एक विधानसभा का स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर है। सबसे ज्यादा अगर अपने इलाके में कोई नेता रह रहे हैं और सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में कोई घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद नायब सैनी है। मुख्यमंत्री के पास तो चलो हेलीकॉप्टर है, वो गाड़ी में घूमने लग रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक चेहरा है। इसके बाद अगर पंजाबी समाज से किसी को बनाने की बात, जी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटाने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं इस निराशा में है कि हमारे पंजाबी समाज का पहला शख्स मुख्यमंत्री बना था और उसका टेन्योर पूरा नहीं होने दिया, दूसरी बार उनको बीच में हटा दिया गया। तो पंजाबी समाज में 2 चेहरे, जिनमें सबसे बड़ा मनीष ग्रोवर को मान लो, भाटिया साहब से चला ऊंचा। हाँ, मनीष ग्रोवर को इसलिए क्योंकि मनीष ग्रोवर एक तो भाटिया साहब से पुराने भाजपाई हैं, ठीक है, मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, और उस रोहतक से आते हैं जहां बीजेपी को जरूरत है। हुड्डा साहब की टक्कर लेने वाला वो है रोहतक में, और बताओ और कौन है? पूरी जो 8 हलके हैं रोहतक के और झज्जर के, उन 8 हलकों में ओम प्रकाश धनखड़ भी चुनाव लड़ रहे थे, और भी बड़े बड़े नेता थे। एक मनीष ग्रोवर की सीट पे फाइट थी, बाकी तो लगभग मामला एक तरफा था, ठीक है ना, तो बस मामूली अंतर रह गया, ठीक है। तो मनीष ग्रोवर वास्तव में संगठन के खिलाड़ी, और मैंने उनको बड़ी नजदीक से उस समय भी देखा, उनको हिसार का प्रभारी लगा रखा था, और यहां जब जिला परिषद की चेयरमैन का चुनाव था तो उस समय वो हिसार के प्रभारी थे। यहां बड़ा उनका एक अहम रोल था उस चुनाव में, बीजेपी का चेयरमैन बनाने में उनका एक अहम रोल था। और ये तब की बात है जब जेजेपी भी अलायंस में थी, जेजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, बीजेपी जेजेपी दोनों आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मनीष ग्रोवर यहां अपने आदमी को जितवाने में कामयाब हो गए। और दूसरा चेहरा संजय भाटिया है। संजय भाटिया मनोहर लाल का भी बड़ा खासम खास है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट उनका यही है कि वो कोई प्रदेश भर में ना तो कहीं घूम रहे ना कुछ और, वो संगठन के कामों में लगे रहते हैं, संगठन के अच्छे खिलाड़ी हैं। और बाकी तो ये बीजेपी है, या क्या पता किसको बना दे, ठीक है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।